बीए थर्ड ईयर के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, मैं अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का प्रथम पेपर में हरिओ जी की कविता प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास का 12वां सर्ग इंद्र का गर्भहरण का अध्ययन हम कर रहे हैं। 55 पद हम पढ़ चुके हैं। 55 पद तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार जो हैं गोप कुमार उद्धव को बता रहे हैं कि जिस समय ब्रज में अतिवृष्टि हो रही थी तो ऐसे में श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की कैसे सहायता की और किस प्रकार गोवर्धन पर्वत का सहारा दिया। आगे हम देखेंगे 56वें पद से कि किस प्रकार जो है श्री कृष्ण जो है उनकी सहायता करते हैं। देखिए, यदि दिख पड़ती जनता कहीं कुपथ में पड़ के दुख भोगती, पथ प्रदर्शन थे करते उसे तुरंत उस ठोर ब्रजेंद्र जा। ब्रजेंद्र यहाँ कृष्ण के लिए कहा है। तो कवि जो हैं वो गोप कुमारों के माध्यम से बता रहे हैं कि यदि कहीं भी जनता जो है जब गोवर्धन पर्वत की ओर जा रही थी तो ऐसे में यदि वो रास्ता भूल जाती थी या रास्ते से भटक जाती थी, क्योंकि बहुत तेज़ वर्षा से अंधेरा भी था और वर्षा के कारण रास्ता दिखाई भी नहीं दे रहा था, तो उनका जो है वो वहाँ पहुँच कर उसी वक्त तुरंत उनकी सहायता करते थे और उनका पथ प्रदर्शन यानी उनको पथ दिखाते थे। जटिलता पथ की तम गाढ़ता, उदक पात प्रवजन भीमता, मिलिति सब साथ अति घटी, दुखमयी घटना प्रति पंथ पे। जैसे कि बताया है कि अतिवृष्टि के कारण क्या था, चारों ओर घनघोर घटाएं छाई हुई थी, तो काला जो है गहरा अंधेरा, तम गाढ़ता यानी गहरा अंधेरा, और भ्रभंजन भीमता यानी बहुत तेज बिजली का कड़कना। तो जटिलता पथ की तम गाढ़ता, तो वो कहते हैं कि किस प्रकार जो है गोवर्धन पर्वत पर जाने का मार्ग जो है वो बहुत ही जटिल हो गया था, बहुत गहरे अंधेरे में और अतिवृष्टि के कारण, और साथ ही आंधी तूफानों के कारण भी जो है ब्रजवासियों के लिए जो है बहुत ही भयंकर विनाश लीला दिखाई दे रही थी। वो बहुत ही दुख में और संकट में और भयभीत स्थिति में पहुंच गए थे। ऐसे में श्री कृष्ण ने उनकी सहायता करते हुए, उनको सहारा देते हुए और जो है उनको सही दिशा तक पहुंचाने की पूरी सहायता की। दुखमयी घटना प्रति पंथ थे, वो ऐसे दुखमय स्थिति में उनके साथ जो है उनका सहारा बने थे। पर सुसाहस से सुप्रबंध से ब्रज विभूषण के जन एक भी, तन ने त्याग सका जल मग्न हो, मर सका गिर के न गिरेंद्र से। देखिए, ऐसी अतिवृष्टि में भी कोई भी जनहानि नहीं हुई थी, ऐसा वो बता रहे हैं से उद्धव को कि श्री कृष्ण ने जो है इस तरह का प्रबंध किया था और इस तरह से सहायता की थी कि किसी भी ब्रजवासी का ना तो मृत्यु हुई, ना ही कोई डूबकर मरा और ना ही कोई गोवर्धन पर्वत से फिसल कर गिरा, अर्थात किसी भी तरह की जनहानि वहाँ नहीं हुई थी। इतनी बड़ी विपत्ता और विनाश लीला में जो है श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को काल से निकाला था। यहाँ श्री कृष्ण के साहस का और विपत्ति में कुशलता से कार्य करने का जो है चित्रण श्री कृष्ण का है। वहीं गोवर्धन पर्वत धारण करने की बजाय वहाँ की कंदराओं में शरण लेने का जो एक नवीन समावेश इस कथानक में हुआ है। अनुप्रास, परिकर और काव्यलिंग अलंकारों का यहाँ प्रयोग हुआ है। द्रुत विलंबित छंद की गति अति यहाँ पे उचित सी दिखाई देती है। आगे का पद देखिए। फलद संबल
लोचन के लिए क्षण प्रभा अतिरिक्त न अन्यथा, तदपि साधन के प्रति कार्य के सफलता ब्रजवल्लभ को मिली। यानी गोकुमार उद्धव से कह रहे हैं कि अंधकार से व्याप्त उस भयानक वातावरण में श्री कृष्ण के लिए बस बिजली की जो चमकने की रोशनी थी वो ही एक सहारा थी। इसके अलावा वहाँ कोई भी जो है रोशनी या प्रकाश नहीं था। श्री कृष्ण जो है ऐसे में सब लोगों को जो है सभी लोगों को सहायता देते हुए उन्होंने ये सफलता हासिल की थी। फिर देखिए, परम सिक्त हुआ पपु वस्त्र था, गिर रहा सिर ऊपर वारी था, लग रहा अति उग्र समीर था, परम विराम न था ब्रजबंधु को। यानी वो कह रहे हैं कि जल वर्षा जो है वो निरंतर हो रही थी, जिससे उनके वस्त्र भी पूरी तरह से गीले हो गए थे। ऊपर से बराबर पानी गिर रहा था और हवा भी जो है तीव्र गति से इधर से उधर बह रही थी। ऐसे कठिन वातावरण में भी श्री कृष्ण ने सभी लोगों का सहयोग करके जो है करते हुए जरा भी नहीं हिचकिचाए, वो जरा भी नहीं रुके। उन्होंने 1 मिनट का विश्राम भी नहीं लिया और उनकी सहायता के लिए बराबर तत्पर रहे। पहुँचते वह थे शर वेग से, विपत संकुल आकुल ओक में, तुरत थे करते वह नाशवी, परम वीर समान विपत्ति का। यहाँ जो है गोकुमार उद्धव से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण बाण जैसी तेज गति से किसी भी विपत्ति में ग्रस्त व्यक्ति के पास पहुँच जाते थे, लोगों के घरों तक पहुँच जाते थे और उनकी ये है परम वीरता जो है सबकी विपत्तियों का नाश कर रही थी। आशय यह है कि उनकी तीव्रता ने जो है जनता के दुखों से और उनकी विपत्ताओं से उनका जो है पूरी तरह सहयोग किया, उसका निवारण किया और शीघ्रता से उन्हें जो है सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। लख अलौकिक स्फूर्ति सुदक्षता, चकित स्तंभित गोप समूह था, अधिकता बंधता वह ध्यान था, ब्रज विभूषण है सतीश बने। उस समय उनकी अलौकिक फुर्ती को देखकर जो है ग्वाल भी आश्चर्यचकित हो गए थे, वो भी स्तंभित हो गए थे। उस समय जो है उनकी ऐसी उपस्थिति से मालूम पड़ता था कि श्री कृष्ण एक नहीं बल्कि सैकड़ों रूप जैसे धारण कर लिया है और वो हर जगह जो है सहायता करते हुए दिखाई दे रहे थे। कहने का मतलब है कि जिसको भी सहायता की आवश्यकता होती थी उसी क्षण वे वहाँ दिखाई देते थे, पहुँच जाते थे। तो इस प्रकार जो है वो उद्धव को बता रहे हैं कि इस ऐसी अतिवृष्टि पर, ऐसी प्राकृतिक विपदा पर श्री कृष्ण ने हम सबकी सहायता करके, हम सबको सहयोग करते हुए हमें सुरक्षित स्थान गोवर्धन पर्वत के कंदराओं तक उन्होंने पहुंचाया था। यहाँ कवि जो है वो अति शीघ्रता से आने जाने की सहायता से जो है बता रहा है कि श्री कृष्ण ने सैकड़ों रूप धारण कर लिए। यानी जिस तीव्र गति से वो पहुंचते थे तो वो ऐसा लगता जैसे हर जगह श्री कृष्ण दिखाई देते थे। इसका चित्रण श्री कृष्ण की कार्यकुशलता के लिए किया गया है। श्री कृष्ण एक ही थे लेकिन वो हर घर में हर स्थान पर दिखाई देते थे। ये उनकी फुर्ती और दक्षता को दिखाया गया है। अनुप्रास, उपमा तथा काव्यलिंग अलंकारों का यहाँ प्रयोग हुआ है। द्रुत विलंबित छंद की गति यहाँ उचित दिखाई देती है। तो इस प्रकार जो है बच्चों हमने पढ़ा कि किस प्रकार श्री कृष्ण के इस चित्रण को जो है कवि हमारे हरिओत जी ने बहुत ही रोमांचक रूप से प्रस्तुत किया है। आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह श्री कृष्ण ने इंद्र का गर्भहरण किया था। धन्यवाद। मिलते हैं अगले कालांश में।